हेलो गाइस, आपके अपने ड्रीम मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। उससे पहले हम लोग उसके बेसिक्स को क्लियर करेंगे और हम लोग ने एक्सरसाइज 3.1 को क्लियर कर चुका है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज लर्न करने की ट्रिक सीखनी है, विद इन 3 सेकंड्स आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। मैंने उस वीडियो की लिंक दे दिया, आप वो जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 3.2 के सबसे पहले का बेसिक्स। सबसे पहले तो आपको पता होगा ये ये होता है आपके एक्स एक्सिस, ठीक है। ये होती है आपकी वाई एक्सिस, ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। और ASTC के बारे में आपने सुना ही होगा, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ ASTC होता क्या है, ठीक है। तो एक्सप्लेन करता हूँ। A मीन्स ऑल पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी वैल्यूज होती हैं, साइन, टेन, कॉट, जो भी वैल्यूज होती हैं वो सब क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, S, ASTC। तो सेकंड क्वाड्रेंट है S मीन्स साइन और कॉसेक पॉजिटिव। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी जितने भी बचेंगे वो सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। बस साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। थर्ड क्या है, टेन और कॉट। टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। जो बचे इसमें साइन, कॉसेक, जो भी बचा है इसके अलावा वो सब क्या होंगे, निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, कॉस और सेक। कॉस और सेक सी वाला है, ठीक है, ASTC। ये आपको याद रखना है। ये याद करने के लिए एक फॉर्मूला भी है। ऑल स्टूडेंट 10th क्लास ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी तरीका दूसरा पता हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और A आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ मैं लिख दिया है। S क्या आपका सेकंड क्वाड्रेंट, T क्या आपका थर्ड क्वाड्रेंट, C क्या आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल स्टूडेंट 10th क्लास ये आपको याद करने का तरीका है। जिसमें C क्या था मैंने लास्ट में बताया, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे और बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपको याद रखना है। और सिर्फ 3 आइडेंटिटी से आपको याद रखनी है और पूरी एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आइडेंटिटी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। मतलब जो इस एक्सरसाइज में फर्स्ट टू फिफ्थ जितने भी क्वेश्चन दिए हैं फर्स्ट टू फिफ्थ में, उन सब के आपको उसके अलावा जो वैल्यूज दी होंगी उसके अलावा जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बचेंगे उसकी वैल्यू निकालनी है। ये हम लोग समझेंगे क्वेश्चंस में कैसे निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि साइन एक्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स। ये नॉर्मली आपको पता भी होगा। कॉस एक्स क्या होता है, 1 अपॉन सेक एक्स। टेन एक्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉट एक्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है। साइन किसका अपोजिट होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या होता है, 1 अपॉन सेक एक्स। टेन एक्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉट एक्स। बस आपको इतना याद रखना है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व, ठीक है। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ वेयर x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। तो मैंने आपको बताया थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट, बाकी सब क्या होंगे आपके नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो मैंने बताया cos का अपोजिट क्या होता है, सेक। अपोजिट मीन्स उल्टा कर देना। कैसे उल्टा कर देना, तो यहाँ पे cos x की वैल्यू दी हुई थी -1/2। आपको पहले इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको वैल्यूज निकालनी है। cos के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉट, टेन, सब की आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग ने सेक एक्स की वैल्यू निकाली। कैसे निकाली है, हम लोग को पता है कि cos x क्या होता है, 1 अपॉन सेक एक्स। इसका मीन्स क्या होता है कि जो cos x की वैल्यू होगी आप उल्टा कर दोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, सेक एक्स की। इसको आप उल्टा कर दो और माइनस आपको लगा देना है, मतलब 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, -2/1। तो वैल्यू आपको क्या मिल गई, सेक एक्स की -2, ठीक है। हम लोग यहाँ पे -2 हम लोग को ये वैल्यू मिली है, ठीक है। तो फिर हम लोग इसके बाद हम लोग को फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग साइन थीटा की वैल्यू हम लोग को नहीं मिली है, कॉस थीटा की हम लोग को वैल्यू मिल गई है। कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग को गिवन थी, तो हम लोग साइन थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। बस आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं जो मैंने शुरू में बताया, उनसे आप सारी की सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आपको नहीं मिली है और कॉस थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है -1/2, ठीक है। इसको पुट किया हम लोग ने, यहाँ पे 1 दिया हुआ था, ये 1/4 यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ माइनस होगा तो इन दोनों का एलसीएम लेके हम लोग को सॉल्व करना है। जब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 - 1/4। तो आपको वैल्यू मिल रही है 3/4। इसका जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, रूट 3/4। तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, रूट 3/2, ठीक है। तो हम लोग ने अब फिर यहाँ पे माइनस क्यों लिया है, क्योंकि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो उसमें कौन कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, टेन और कॉट। उसके अलावा जो भी वैल्यूज आएंगी उसको आपको निगेटिव कर देना है। निगेटिव आती है तो ठीक है, नहीं आती तो आपको निगेटिव उसकी वैल्यूज लेनी है, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद फॉर्मूला हम लोग को पता ही है, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, जिसमें हम लोग को सेक स्क्वायर थीटा दिया था। कॉस से हम लोग ने अपोजिट करके क्या निकालता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा में सेक स्क्वायर थीटा हम लोग निकाल सकते हैं, -2 का स्क्वायर और 1 यहाँ पे है ही 1 फॉर्मूले का। तो tan स्क्वायर थीटा की हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगी, √3। तो आपको पता ही है tan और कॉट क्या होगा, पॉजिटिव। तो tan को हम लोग को माइनस में नहीं लेना है, ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर हम लोग को पता है sin x क्या होता है, 1/cosec x। तो sin x क्या था, -3/2। ये हम लोग ने वैल्यू निकाली, अभी ऊपर निकाली है। तो
फिर cosec x क्या हो जाएगा -2/3, उल्टा कर देना है, ठीक है। अब आपको पता ही चल गया कैसे सॉल्व करना है। फिर इसके बाद हम लोग के पास एक और फॉर्मूला पता है, 1 + cot स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है cosec स्क्वायर x। 1 + cot स्क्वायर x क्या होता है cosec स्क्वायर x। वैल्यू पुट करो और बस आंसर निकालना है। तो cosec स्क्वायर x की अभी हम लोग ने वैल्यू निकाली ये, तो cot स्क्वायर x की हम लोग को वैल्यू सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगी। यहाँ पे क्या होगा -2/√3 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या था 1, तो 1 इधर माइनस में आ जाएगा, 4/3 -1 आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। तो cot स्क्वायर x क्या हो जाएगा 4 - 3/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी 1/रूट के अंदर 1/3, तो 1 बाहर आ जाएगा, आपका क्या आंसर मिल जाएगी 1/√3। तो आपको पता ही है cot आपको क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि 10 और cot क्या रखना है आपको पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में। बाकी सब जो भी वैल्यूज आएंगे उसको आपको नेगेटिव लेना है। यहाँ से आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। आई थिंक आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, sin x = 3/5x लाइस इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं हम लोग कौन कौन पॉजिटिव होगा, साइन और cosec पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ मैंने लिख भी दिया, आप देख सकते हैं साइन और cosec पॉजिटिव होगा। बाकी सब जो भी वैल्यूज आएंगी वो सब क्या होंगी नेगेटिव होंगी। तो साइन का अपोजिट क्या होता है cosec, तो इसको उल्टा कर देंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगी cosec, और इसको हम लोग को पॉजिटिव लेनी है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3। हम लोग को फॉर्मूला पता है sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x क्या होता है 1। तो sin स्क्वायर x की वैल्यू हम लोग को दी हुई है, cos स्क्वायर x की हम लोग वैल्यू निकालेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे sin x की वैल्यू क्या दी हुई थी 3/5, तो उसका स्क्वायर किया हम लोग ने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे क्या था cos स्क्वायर x, तो हमने वो पुट कर दिया है, फिर = 1 है, ये इधर साइड ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा 1 - 9/25। 9/25 कहाँ है, ये इसका स्क्वायर है 3/5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ये हम लोग ने सॉल्व किया यहाँ पे, तो क्या मिली 16/25। तो cos x की वैल्यू जो हम लोग यहाँ स्क्वायर लगा था तो यहाँ क्या लग जाएगा रूट, तो 16/25 आपको ये वैल्यू मिलेगी। जब इसको आप रूट से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 4/5। लेकिन हम लोग को क्या लेनी है नेगेटिव लेनी है। क्यों नेगेटिव लेनी है, क्योंकि क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, जिसमें कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं साइन और cosec। उसके अलावा जो भी वैल्यूज आएंगी उसको आपको क्या कर देना है नेगेटिव, वो आपका आंसर होगा। उसके बाद cos का अपोजिट क्या होता है sec, आपको पता ही है। तो इसको उल्टा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को sec की वैल्यू, तो -5/4 हो जाएगा। 4/5 था तो क्या हो जाएगा 5/4, माइनस आपका माइनस लगा रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग को फॉर्मूला पता क्या है 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x, ठीक है। तो 1 + tan स्क्वायर x तो हम लोग यहाँ पुट कर दिया, sec स्क्वायर x की हम लोग को वैल्यू अभी जस्ट अभी मिली, ठीक है। तो उसको हम लोग पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या मिल रही है रूट के अंदर 9/16। उसके बाद क्या मिली 3/4। हम लोग इसको क्या ले लेंगे नेगेटिव ले लेंगे। क्यों नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन और cosec बस पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा नेगेटिव, इसलिए हम लोग ने इसका नेगेटिव लिया है। तो 10x का आपको क्या मिल गया -3/4। तो 10x मिल गया तो cot x क्या होगा -4/3। मैंने बताया ना 10 cot का अपोजिट है, मतलब उसको उल्टा कर देना है, तो -4/3 आपकी cot की वैल्यू होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, cot x = 3/4 वेयर x लाइस इन द थर्ड क्वाड्रेंट। x कहाँ लाई कर है थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब कौन कौन पॉजिटिव होगा 10 और cot। इसके अलावा बाकी जो भी होंगे वो सब क्या होंगे नेगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग cot की वैल्यू दी हुई थी, तो अपोजिट क्या होता है cot का 10, तो इसको उल्टा कर देंगे तो आपको 10 की वैल्यू मिल जाएगी 4/3, जो कि क्या होगी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट दिया हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो उसमें 10 और cot पॉजिटिव होता है। उसके बाद क्या है, तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता ही है 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x। ये आपको फॉर्मूला पता ही होगा, बस 3 फॉर्मूले आपको याद करना है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज में यही यूज होंगे, ठीक है। तो उसके बाद tan स्क्वायर x की हम लोग को वैल्यू मिल गई है, sec स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे। tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या थी 4/3, उसका स्क्वायर है यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे क्या था sec स्क्वायर x, यहाँ आगे क्या है +1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 1 + 16/19, यहाँ ये आपकी वैल्यू है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो एलसीएम लेके सॉल्व करने में क्या वैल्यू मिलेगी sec स्क्वायर x = 25/9। ये हम लोग को एलसीएम लेके सॉल्व करने में वैल्यू मिली है। तो इसका स्क्वायर था तो यहाँ क्या लग जाएगा रूट, तो 25/9। और यहाँ पे आप लोग ने माइनस क्यों लिया है, वही रीजन है क्योंकि क्या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो sec क्या होगा नेगेटिव होगा, सिर्फ 10 और cot पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो sec का पॉजिटिव होता है cos, तो cos x क्या हो जाएगा -3/5। इसको उल्टा कर देंगे 3/5 हो जाएगा, 5/3 था तो 3/5, ठीक है। फिर हम लोग को एक और फॉर्मूला पता है sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x क्या होता है 1। तो हम लोग को cos स्क्वायर x की वैल्यू तो मिल गई, अभी जस्ट मिली है, तो sin स्क्वायर x हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसमें हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे -3/5 का होल स्क्वायर = 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है आगे sin स्क्वायर x, ये फॉर्मूला है हम लोग का, इसमें हम लोग ने पुट किया है। तो ये इधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 - 9/25। 9/25 क्या हुआ, ये इसका स्क्वायर है, यहाँ पे ये लेफ्ट राइट साइड में आ गया है, तो क्या वैल्यू हो गई 9/25, 1 - 9/25। तो sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा 16/25। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 16/25। तो फिर हम लोग रूट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा sin x की वैल्यू -4/5। माइनस क्यों लिया, वही रीजन है, सेम रीजन, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो साइन का अपोजिट क्या होता है cosec x, तो cosec x की वैल्यू क्या हो जाएगी -5/4। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अपनी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। sec x = 13/5 वेयर x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब cos और sec पॉजिटिव, उसके अलावा बाकी जो भी होगा वो सब नेगेटिव। तो sec का अपोजिट क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग को वही निकालना है, cos x होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 5/13, और ये हम लोग को पॉजिटिव लेना है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। cos और sec क्या होता है पॉजिटिव होते हैं।
ठीक है। तो फिर हम लोग को फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर एक्स की हम लोग को वैल्यू नहीं दी है, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम लोग ने पता कर लिया अभी। तो इसको पुट करेंगे वैल्यू में, क्या है 5/13 किसकी वैल्यू है, कॉस एक्स की वैल्यू है। तो इस पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/13 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे तो 1 - 25/169। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 144/169। ठीक है। तो फिर इसका रूट लेंगे तो आपको सॉल्व करने पे क्या मिलेगी 12/13, और हम लोग ने माइनस लिया है क्योंकि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक बस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव। अब आपको पता ही है कि साइन किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का। तो कॉसेक क्या एक्स क्या हो जाएगा 13/12, क्योंकि इसमें माइनस आगे लगा हुआ था। 12/13 था तो यहाँ क्या हो जाएगा -13/12। ठीक है। अब हमको फॉर्मूला पता ही है 1 + tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल गई, tan स्क्वायर एक्स की हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट की हम लोग 13/5 का होल स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूले में स्क्वायर था इसीलिए हमने होल स्क्वायर लगाया। आए क्या है 1, बीच में क्या है tan स्क्वायर एक्स। तो ये 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/169/25 -1, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा इक्वल टू 144/25। इसको सॉल्व करने में आपको वैल्यू मिल रही है, तो इसको हम लोग रूट करेंगे तो क्या मिलेगी 12/5, लेकिन हम लोग को क्या करना है नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव -12/5, क्योंकि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में ला कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो उसमें tan की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है, बस कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है। उसके बाद इसका अपोजिट क्या होता है आपका कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी -5/10। ठीक है। आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपके लिए होमवर्क करा है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी मैथ्स अच्छी होगी। मैं वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो बस बड़ा होगा और कुछ भी नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मैथ्स अच्छी होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम लोग ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब आपको ये फॉर्मूला बहुत टफ लग रहा होगा, इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। 11 है एक आपका, ये क्या होता है आपका डिविडेंड अंडर वाला, यहाँ से जिससे डिवाइड करते हो आपका होता है डिवाइजर। जो यहाँ क्वेश्चन आता है यहाँ पे राइट साइड में क्वेश्चन आएगा आपका, और नीचे जो बचता है यहाँ पे रिमाइंडर बचता है। ठीक है। तो हम लोग अगर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल रही है 10 मिल रही है, 5 × 2 = 10, और रिमाइंडर आपका बचा है 1। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वही आपको वैल्यू मिल जाएगी। डिविडेंड क्या है आपका, ये आपका क्या है डिविडेंड, 11 आपका क्या है डिविडेंड। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड क्या आपका 11 डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, मतलब 5 × 2 + 1, क्या आपको 11 आ रहा है ना, 5 × 10, 5 × 2 क्या हो जाएगा 10 + 1 क्या हो जाएगा 11। तो वही आपको वैल्यू मिल रही है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला वही है, आपको बस इसको याद रखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है प्लस ये ऐड करना है। तो आपको ये तो पता ही होगा डिवाइजर ये है, और ये क्या आपका क्वेश्चन है, तो ये क्या आपका रिमाइंडर लास्ट में बचता है। तो आपको फॉर्मूला याद हो गया, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10। 6 to 10 आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब sin 65 की वैल्यू आपको कैसे निकालोगे, अब आपको तो सिर्फ sin 90 की वैल्यू याद होगी, 180 की याद होगी, 360 तक ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद होगी। ठीक है। अगर आपको वो भी याद करने का तरीका नहीं पता है, नहीं याद है आपको, तो आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ में लिंक दी है, उसमें बहुत ईजी से आप 3 सेकंड में वैल्यू निकाल सकते हैं। sin 60 sin π/3 किसी की वैल्यूज आप विदिन 3 सेकंड निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, sin 765। अब आपको पता है कि साइन का जो ग्राफ होता है, साइन का जो ग्राफ होता है, जो ऐसे ग्राफ बनता है साइन का, वो एवरी 180 मतलब साइन 180 के बाद रिपीट होने लगता है। अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है तो यहाँ के बाद फिर आपको सेम यही चीज़ रिपीट होगी, मतलब ये चीज़ फिर रिपीट हो रही है, फिर यहीं से यही चीज़ रिपीट हो रही है। मतलब ये पार्ट आपका जो है, ये पार्ट इतना मतलब 0 से लेकर 180 तक की ये आपकी वैल्यू क्या होगी, रिपीट होंगी। ठीक है। मैं ये पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, ये साइन का ग्राफ है, मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ से अगर ये वैल्यूज़ होती हैं साइन का ग्राफ की, तो इसके बाद फिर से आपको ये वैल्यूज़ रिपीट होंगी। साइन 180 मतलब 180 से वैल्यूज़ रिपीट होने लगती हैं। यहाँ से अगर 0 है तो 0 से लेकर 180 तक जाती है, फिर 180 के बाद फिर रिपीट होती है वही चीज़। ठीक है। इसलिए हम लोग इस वैल्यू को हम लोग 180 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार आपको डिवाइड करके पहले दिखाता हूँ मैं आपको। तो 180 से डिवाइड करोगे या पाई, 180 क्या बोलते हैं पाई से, ठीक है, पाई भी बोलते हैं। तो 180 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है 4, और यहाँ क्या बच रहा है 720। ठीक है। 724 क्या होता है, 184 क्या होता है 720 इंटू ये क्या है 45। वही आपको ये फॉर्मूला आपको पुट करना है और इसको वैल्यूज़ को इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में। ठीक है। ये आपको डिविडेंड को इस फॉर्म में पूरा चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा डिविडेंड आपका 765 क्या हो जाएगा 180 इंटू 4 + 45। जैसे हम लोगों ने ये समझा 5 × 2 + 1 आपको क्या मिल रहा था डिविडेंड। तो 765 की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 इंटू 4 + 45। 180 क्यों लिया, क्योंकि आफ्टर 180 के बाद ही इसका इंटरवल रिपीट होता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं बता रहा हूँ फिर से, ये ग्राफ जो होता है ना साइन का, वो 180 के बाद फिर से रिपीट होने लगता है, इसलिए हम लोग ने 180 की वैल्यू ली है। ठीक है। तो 180 जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 180 इंटू 4 + 45 ये आपको लिखना है, समझ में आ ही गया होगा, इस फॉर्म में हम लोग ने लिखा है इसको। तो फिर इसके बाद क्या ले लिया जाता है, इसके बाद रिपीट होने लगता है, मतलब कि इस वैल्यू को आप रिमूव कर सकते हो। आप
180 इंटू कोई भी मल्टीपल हो, उसके बाद जो वैल्यू होगी बस आपको उसको रखना है, और इस वैल्यू को आप हटा सकते हो, कोई भी मल्टीपल हो, या 180 इंटू 12 हो, 10 हो, 5 हो, कुछ भी हो, आप इसको हटा सकते हो, आपको बस ये रखना है। फिर उसके बाद तो ये आपकी हट जाएगी, बचेगा क्या sin 45। sin 45 की आपकी वैल्यू आपको पता ही होगी 1/√2, नहीं पता तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ में लिंक दिए, वो 3 सेकंड्स में वैल्यू आपको याद हो जाएगी। इसका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, cosec इज इक्वल टू -1410, ठीक है, 1410 डिग्री मतलब 1410 डिग्री है, -1410 डिग्री, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी सेम 180 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 180 से डिवाइड करने में हम लोग क्या मिल रही है यहाँ पे 7, 180 इंटू 7 प्लस 150 हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे ना, 180 इंटू 7 प्लस 150। तो यहाँ हम लोग -7 लेंगे। -7 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका माइनस है, तो -7 इंटू 180, और यहाँ पे भी आपको क्या लेना है, इस बार माइनस लेना है, क्योंकि आपकी अंदर की वैल्यू क्या है, माइनस में है। तो हम लोग इसको माइनस में ही लेंगे, तभी आपका इसको सॉल्व करने की आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है, जब आप इसको माइनस में लेंगे। तो इसको फिर हम लोग, मैंने बताया था ना कि ये पूरा पार्ट हट जाता है, आपको बचता क्या है ये, तो साइन cosec 150 बस आपका बचेगा। तो इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो मैं बताता हूँ, इसको भी हम लोग 180 से डिवाइड करेंगे। आप सोच रहे होंगे 150 180 से कैसे डिवाइड होगा, अगर हम लोग करें 180 इंटू 1 करें हम लोग, तो 180 यहाँ बचेगा, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे हम लोग को -30 मिल रही है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे नॉर्मली माइनस प्लस करते हैं तो माइनस वाले की हम लोग को साइन मिल जाता है, आपको पता है ना, जो बिग होता है उसका साइन आपको मिल जाता है, माइनस वाले का नहीं, बिग वाले का साइन आपको मिल जाता है। यहाँ पे बिग क्या है 180 है, और ये स्मॉल क्या है, तो साइन किसका मिला, माइनस का, माइनस हम लोग कर देते हैं नॉर्मली। अगर नॉर्मली मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, -7 प्लस 6 होता है, अगर आपका ऐसा क्वेश्चन है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलती है आपकी, माइनस किसका आता है, साइन बड़े वाले का, और माइनस तो हम लोग कर ही देते हैं, -1 आता है। इसको हम लोग को नॉर्मली माइनस तो करना है, लेकिन साइन किसका चाहिए, बड़े वाले का, तो हम लोग ने साइन बड़े वाले का लिया है। तो क्या लिखा है, 180 इंटू 1 -30, ठीक है, 180 इंटू 1 -30, ये हम लोग ने सॉल्व किया। तो फिर इसके बाद मैंने बताया इसको आप स्किप कर सकते हो, बचेगा क्या आपका सिर्फ cosec 30, तो cosec 30 क्या हो जाएगा 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 10 19/3 पाई, ठीक है, आपको इस फॉर्म में इसको लिखना है कि इसको सॉल्व करने पे आपको यही वैल्यू मिलनी चाहिए, इस फॉर्म में लिखना है कि इसको सॉल्व करने पे आपको यही वैल्यू मिलनी चाहिए। आप डिवाइड करके देखो ना, 3 कितने जा 19 तो आता नहीं है, 6 कितने क्या आता है आपके 18 आता है, क्या यहाँ में करके दिखा देता हूँ, 3 6 जा क्या आता है आपका 18, ठीक है, बचता क्या है आपका रिमाइंडर 1, तो 3 इंटू 6 क्या आ रहा है, 3 इंटू 6 18 प्लस 1, तो आपको ये वाला आपको यहाँ पे लिख देना है 6 पाई। ये आपको ब्रेक करने का मैं एक तरीका बता रहा हूँ, एक वे है ब्रेक करने का, कैसे आप इसको ब्रेक कर सकते हो। तो 6 पाई आपको यहाँ पे लिखना है, और एक यहाँ पे बचा तो आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे पाई, सिंगल पाई हो गया ना, यहाँ पे 1 पाई है मतलब सिंगल पाई, ठीक है, आपको 1 पाई लिखना है, और यहाँ अपॉन 3 आपको ये वाला लिखना है, इसको आपको आगे लिखना है, प्लस में ये वाला अपॉन ये आपको लिखना है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना एलसीएम लेके, तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। आपको इसको ब्रेक करने का एक इजी वे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने बताया पाई का मल्टीपल हो 180 का मल्टीपल ही है ना, ये 6 इंटू 180 है। मैंने बताया 180 को आप क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। मैंने बताया कि 180 को आप रिजेक्ट कर सकते हो, आपको बस क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये वाली। तो यहाँ पे 6 इंटू पाई है, मतलब पाई को आप रिजेक्ट कर सकते हो, 6 इंटू पाई को, 6 इंटू 180 को रिजेक्ट कर सकते हो, तो क्या बचेगा आपका 1 पाई अपॉन 3, मतलब पाई अपॉन 3 वैल्यू बचेगी, और 10 पाई अपॉन 3 क्या होती है, √3, ठीक है। आपको समझ में आएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, साइन -11/3 पाई, ठीक है। इसको अब हम कैसे ब्रेक करें, इसी मेथड से आप समझ के इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे -4 पाई प्लस पाई अपॉन 3, इस वैल्यू में हम लोग ब्रेक करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, -12 पाई प्लस पाई अपॉन 3, सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा, -11 पाई अपॉन 3। तो इस फॉर्म में हम लोग लिख लिया। अब मैंने बताया कि पाई का मल्टीपल कोई भी होगा उसको आप रिजेक्ट कर सकते हो, पाई का या 180 का मल्टीपल होगा तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। तो आपको किसकी वैल्यू लेनी है, सिर्फ इसको sin π/3 की। sin π/3 की वैल्यू क्या हो जाती है, √3/2, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, -15 पाई अपॉन 4, ठीक है। इसको भी हम लोग ब्रेक करेंगे, -4 पाई प्लस पाई अपॉन 4, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे आपको यही वैल्यू मिलेगी। हम लोग ने इस तरीके से इसको ब्रेक कर लिया है, तो आपको क्या लेनी है, सिर्फ ये वाली वैल्यू। तो cot पाई अपॉन 4 क्या होती है, 1, ठीक है। यहाँ से आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको किसी और लेसन पे पहले वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इसके बाद मैं उस लेसन को स्टार्ट कर